न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी, आपकी क्या राय है इस पर कि अब जो टीचर्स हैं उनको कबाड़ उठाना पड़ेगा, शिक्षा पर इसका कितना असर पड़ेगा, बताइए आप। नो डाउट इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक महोदय आए और उन्होंने काफी अच्छा एफर्ट लगाया है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लगे, लेकिन इसके लिए अब शिक्षकों से इस तरीके का काम, एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो पत्र जारी करती है कोई भी गैर शैक्षणिक काम नहीं करना है, और दूसरा ये उलूल जुलूल तरीके का काम अगर मिल रहा है। जरूरी है सारे डिपार्टमेंट में स्क्रैप होते हैं, उसको बेचना होता है, लेकिन उसके लिए जितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, चाहे वो ब्लॉक्स के हों या शिक्षा कार्यालय के हों, उनको उसके लिए लगाया जाए और वो कोऑर्डिनेट करके ये करें। शिक्षकों से कबाड़ बिछवाया जाएगा और राशन, ये मिड डे मील का बोरा बिछवाया जाएगा, तो ये न्याय संगत नहीं है, न उनके सम्मान के लिए, न ये शिक्षा व्यवस्था के लिए, और न बच्चों के हित में ये अश्विनी जी, तो क्या आप लोग इस फरमान का विरोध करते हैं? जी बिल्कुल, सरकार की जो सकारात्मक पहल होती है उसमें हम लोग कदम से कदम मिला के चलते हैं, और जो जहाँ गलत होता है वहाँ हम लोग अपनी आवाज भी बुलंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज है, तो इसका विरोध होना चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले कई ऐसे फरमान जारी किए गए, कई ऐसे आदेश जारी किए गए हैं के पाठक के द्वारा, जो कि जैसे कि अटेंडेंस को मेंटेन करना, पंचिंग भी वहां पर एकदम सुचारू रूप से हो, इसको देखना, कई और चीजें जैसे जीन्स पैंट पहनना अलाउड नहीं होगा, कई और चीजें ड्रेस को लेकर के भी, अटेंडेंस को लेकर के भी, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जी जी, ये सारी चीजें हो रही हैं, इसमें लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं ना कि आप एकदम ये सारी जगह बायोमेट्रिक लगा दीजिए, देखिए मॉनिटर करिए। आखिर हम शिक्षक हैं तो पढ़ाने के लिए ही हैं, तो हम इससे भाग कर रहे हैं। आप जो करिए, हमारा वेतन समय से दीजिए, हमारे प्रॉब्लम्स को भी सुनिए, और जितना स्ट्रिक्ट हो सकता है शिक्षा के लिए वो आप करिए। लेकिन इसके लिए एक तरफ आप इतना हार्ड एंड फास्ट रूल लगाते हैं कि नहीं शिक्षा को हम सुधारेंगे, और दूसरी तरफ आप ये कबाड़ बेचने का और बोरा बेचने का वगैरह वगैरह का फरमान जारी करते हैं। तो दोनों यही एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी है कि आप एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षकों से कोई दूसरा काम नहीं लेंगे, वो समय से आए, समय से जाएं, समय से पढ़ाएं, और दूसरा आप ये कबाड़ बेचने का ये जारी कर देते हैं, फरमान जारी कर देते हैं। तो दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्टरी है। तो हम चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय इस ऑर्डर को रिव्यू करें। ठीक है अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो आप सुन रहे थे अश्विनी राय को। इन्होंने कहा है कि एक तरफ के पाठक कहते हैं कि गैर शैक्षणिक कार्यों से टीचर्स को दूर रहना है, तो दूसरी तरफ उल जलूल फरमान जो है जारी किए जा रहे हैं के पाठक की तरफ से। चलिए, हमारे साथ रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमन हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, देखिए जिस तरीके से के पाठक ने ये फरमान जारी किया है, पहले बोरा उठाना है, मतलब कि बोरे को बेचना है, उससे जो पैसे आते हैं वो सरकारी खाते में जमा कराए, इसके बाद फिर कबाड़ को लेकर के भी कह रहे हैं, तो इसका जो है शिक्षा पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा, बताइए। जी बिल्कुल लक्ष्मी, अगर इस तरीके के फरमान अगर जारी होंगे तो शिक्षा पे असर तो पड़ेगा। अगर शिक्षक पढ़ाई के बजाय अगर इन सब कामों में लग जाएंगे तो पढ़ाई कब कराएंगे, बच्चों को कब अपनी शिक्षा देंगे, और यही कारण है कि शिक्षकों में नाराज़गी देखने को मिलती है। अभी अश्विनी जी की बात हमने सुना, उन्होंने भी कहा कि जो फरमान जारी किया है वो बिल्कुल गलत फरमान है, हम इसका विरोध करते हैं। गैर शैक्षणिक कामों में अगर शिक्षक लग जाएंगे तो बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे। और जिस तरीके से लगातार फरमान पर फरमान जारी किए गए हैं, उससे पहले भी कई फरमान जारी किए गए थे जो शिक्षा से संबंधित फरमान जारी किए गए थे, उसमें शिक्षकों ने इसका समर्थन भी किया था, कई शिक्षकों ने विरोध भी किया था। जैसे ड्रेस कोड की आपने बात की थी, ड्रेस कोड को लेके, वहीं बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात हुई थी, इन सभी चीज़ों को लेकर शिक्षकों में भी दिख रहा था कि यार ठीक है, अच्छा फरमान है, इस पर होनी चाहिए काम। लेकिन वहीं अगर अब बोरा मिड डे मील के जो सामान आते हैं, उस जो बोरे निकलते हैं, जिस तरीके से के पाठक ने ये फरमान जारी किया, उसके बाद से काफी ज्यादा तानी माहौल दिख रहा है, शिक्षक भी काफी ज्यादा नाराज है इस फरमान से। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अमन।